वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मेंडिंग वॉल, यानी किसी दीवार की मरम्मत करना, किसी दीवार को दोबारा से तामीर करना। ये पोएम टोटल 45 लाइंस पर कंसिस्टेड है और ये 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई। इस पोएम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि स्प्रिंग के सीज़न में पोइट और उसका नेबर अपने घरों के दरमियान में जो टूटी हुई दीवार है उसको रिपेयर करते हैं, उसको मरम्मत करते हैं। जो पत्थर गिरे होते हैं उन्हें उठाकर दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं। पोइट तो इस एक्टिविटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। पोइट चाहता है कि हम इस दीवार को तामीर ना करें, लेकिन उसका नेबर इस दीवार को तामीर करने पर बज़िद होता है और हर बहार के मौसम में, हर स्प्रिंग सीज़न में ये दोनों मिलकर इस दीवार को तामीर करते हैं। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है समथिंग, कोई एक ऐसी चीज़ है, यानी ये कोई ऐसा आदमी है या किसी आदमी का कोई जज्बा है। देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, जो कि इस दीवार से मोहब्बत नहीं करता। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और वो इस जमी हुई मुंजमद ज़मीन के नीचे है और इसे फैला रहा है। यानी कोई एक ऐसा शख्स या एक ऐसा जज्बा इस मुंजमद हुई या जमी हुई ज़मीन के नीचे है और इसे फैला रहा है, और वो इस दीवार से मोहब्बत नहीं करता। उसकी ख्वाहिश है कि काश ये दीवार ना हो। एंड स्पिल्स, और बखेर देता है द अपर बोल्डर्स, ऊपर वाले पत्थरों को इन द सन, जब धूप होती है। यानी जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है और इस दीवार पर पड़ी हुई बर्फ़ पिघलती है तो इससे जो बड़े बड़े पत्थर दीवार के ऊपर हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड मेक्स द गैप इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और जब पत्थर गिरते हैं तो इतना ज़्यादा शगाफ इस दीवार के अंदर पड़ जाता है कि दो शख्स पहलू ब पहलू एक दूसरे के साथ मिलकर उस शगाफ में से गुज़र सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये दीवार टूट फूट का शिकार हो जाती है। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि जो नेचर है वो भी हमारे दरमियान जो फासले हैं, जो दीवारें हैं, उन्हें पसंद नहीं करती। नेचर की भी यही ख्वाहिश है कि हम मिलजुल कर रहें। इसीलिए ज़मीन के अंदर से जो गर्मी फूटती है वो इन दीवारों को गिराती है, और ऊपर से जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो धूप है, उसके पड़ने से जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो पत्थर टूटकर गिरना शुरू हो जाते हैं और दीवार में इतना शगाफ पैदा हो जाता है कि दो लोग पहलू ब पहलू चल सकते हैं। यानी दीवार के गिरने से दोनों हमसाए बाहम एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान जो बैरियर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी नेचर इंसानों को आपस में मिलाने की तगोदो हमेशा करती रहती है। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, शिकारियों का काम दूसरी नौयत का है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, जब शिकारी अपना काम करके चले जाते हैं तो मैं फिर उनके पीछे जाता हूँ और इस दीवार को रिपेयर करता हूँ, इस दीवार की मरम्मत करता हूँ। वेयर दे हैड लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन आ स्टोन, वो शिकारी किसी भी पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहने देते। यानी दीवार तामीर करते हुए एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा जाता है ताकि दीवार खड़ी हो सके, लेकिन शिकारियों का यही काम है कि वो पत्थरों के ऊपर से पत्थर हटाकर इस दीवार को मस्मार कर देते हैं। उसकी वजह यह है बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हिडिंग टू प्लीज़ द याल्पिंग डॉग्स, अपने भौंकते हुए कुत्तों को खुश करने के लिए। यानी वो इसलिए दीवार को तोड़ते हैं, इसलिए दीवार के ऊपर से पत्थर उठाते हैं ताकि उसके नीचे जो खरगोश छुपे हुए हैं वो उन्हें अपने भौंकते हुए कुत्तों की भूख मिटाने के लिए ले जा सकें। इसलिए शिकारी इन दीवारों को तोड़ते हैं। यानी शिकारियों का मकसद हमें मिलाना नहीं होता बल्कि अपने भूखे कुत्तों को खुश करना होता है। जबकि मज़ाहिर फ़ितरत अगर इस दीवार को गिराते हैं तो उसका मकसद दो हमसायों को बाहम मिलाना होता है। द गैप्स आई मीन नो वन हैज़ सीन देम मेड और हर्ड देम मीट, मेरा मतलब है ये जो दीवार के दरमियान गैप आ जाता है, एक शगाफ आ जाता है, ना तो किसी ने इसे देखा है और ना ही पहले किसी ने इसके बारे में सुना है। बट एट स्प्रिंग, लेकिन मौसम बहार में, मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, हमें इस दीवार को
मेंट करने का, मरम्मत करने का यही वक्त मिलता है कि हम मौसम बहार में आएँ और इस दीवार की तामीर नो करें। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, मैं अपने हमसाए को ये बात बता देता हूँ, वो हमसाया जो कि पहाड़ की दूसरी जानब रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और एक ऐसे दिन, एक मखसूस दिन हम मिलते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक लाइन की शक्ल में वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, यानी दीवार के साथ साथ पैदल चलते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और हमारे दरमियान जो दीवार टूट फूट का शिकार हो जाती है उसको दोबारा से तबीर कर लेते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज़ वी गो, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं वैसे वैसे जहाँ जहाँ से दीवार टूट फूट का शिकार होती है उसको तमीर करते रहते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, यानी वो पत्थर जो कि एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं, हम उन्हें उठाते हैं, उन गिरे हुए पत्थरों को उठाकर दोबारा से उन पत्थरों के ऊपर रख देते हैं ताकि दीवार बिल्कुल सीधी हो जाए। एंड सम आर लोव्स, और कुछ जो पत्थर हैं वो चपाती की तरह बैजवी शक्ल के होते हैं। एंड सम आर नियरली बॉल्स, और कुछ गेंद की तरह बिल्कुल गोल पत्थर होते हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक दैम बैलेंस, हमें उन पत्थरों को बैलेंस करने के लिए, हमवार करने के लिए एक जादू की ज़रूरत पड़ती है। स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, हम यही जादू पकारते हैं और वो जादू यही है कि हम उन पत्थरों को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ए पत्थरों, जब तक हमारी पुश्त मुड़ नहीं जाती तुम अपनी जगह पर टिके रहो, अपनी जगह पर कायम रहो, ताकि हमारे दोबारा आने तक तुम बिल्कुल सलामत रहो। अगर तुमने गिरना है तो हमारी मौजूदगी में ही गिर जाओ ताकि हम तुम्हें अभी दुरुस्त कर दें, वरना हमारे जाने के बाद गिरने की कोशिश मत करना। ये फ़िक्रा ही हमारा जादू है। वी वियर आवर फिंगर्स रफ़ विद हैंडलिंग दैम, हमारी उंगलियां इन पत्थरों को पकड़ने की वजह से काफ़ी रफ़ हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं। वो जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये दीवार तामीर करने का जो अमल है हमारे लिए घर से बाहर की एक खेल की मानिंद है। वन ऑन अ साइड, एक तरफ एक खिलाड़ी खड़ा हो जाता है। इट कम्स टू लिटिल मोर, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक खेल की मानिंद ही है इस दीवार को तामीर करना, यानी इसको हम सीरियस नहीं लेते। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें तो इस दीवार को तामीर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन, उसके यहाँ एक बेल है। एंड आई एम एप्पल आर्चर्ड, और मेरे पास एक सेबों का बाग है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइंस, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाग के सेब उसकी तरफ चले जाएं और उसकी जो बेल है उसको खा सकें। आई टेल हिम, मैंने उसे ये बात बताई है। ही ओनली सेज, वो महज यही कहता है, गुड फैंसीज़ मेक गुड नेबर्स, कि अच्छी जो फैंसीज़ हैं, अच्छी जो रुकावटें या अच्छी जो बाड़े हैं वो अच्छे हमसाए तख्लीक करती हैं। यानी अगर हमारे दरमियान अच्छे फासले होंगे तभी हम अच्छे हमसाए बन सकते हैं, क्योंकि हम जितना किसी के क्लोज़ होंगे उतने ही ज़्यादा हमें दूसरे के नेगेटिव एस्पेक्ट्स का पता चलेगा और हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपने दरमियान कुछ फासला कायम रखें। स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी, मौसम बहार मेरे अंदर एक शरारत पैदा करता है। एंड आई वंडर, और मैं ये सोचता हूँ, मैं इस बात पर हैरान हो जाता हूँ, इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, कि मैं उसके जहन में, उसके सर में यानी उसके दिमाग में किस तरह से इस जज्बे को, इस तसव्वुर को पैदा कर सकता हूँ। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, कि वो अच्छे हमसाए क्यों बनना चाहते हैं। इज़ंट इट, ऐसा नहीं है। वेयर देयर आर काउज, ये तो वहाँ होता है जिनके यहाँ गाय होती हैं। बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन हमारे पास तो गाय नहीं हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जिनके यहाँ गाय होती हैं वो लोग बाड़ें तामीर करते हैं ताकि एक शख्स की गाय किसी दूसरे के खेत में जाकर चरना शुरू ना कर दे, लेकिन हमारे यहाँ तो गाय नहीं है। इसलिए हमें चाहिए, हम तो इंसान हैं, हम तो एक दूसरे की फीलिंग्स का एहतराम करेंगे, इसलिए हमें इन बाड़ों की, इन फैंसीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिफ़ोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, इससे पहले कि मैं एक दीवार तामीर करूं, बेहतर है कि मैं उससे पूछ लूं व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, कि क्या हमने बाहर दीवार तामीर करनी है
या हम अपने अंदर दीवार तामीर करना चाहते हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि बज़ाहिर तो ये ईंटों की जो दीवार है हम उसे तामीर कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद हमारी वो अंदर की दीवारें हैं जो कि हम अपने दिलों में तामीर कर चुके हैं। यानी जब हमारे दिल में एक दूसरे से दूरी और नफ़रत पैदा होती है तो उसी के नतीजे में हम अपने घरों के दरमियान दीवारें पैदा कर लेते हैं। अगर हमारे दिलों में दीवारें पैदा ना हों तो हमें बैरूनी दीवारों की ज़रूरत नहीं रह जाती। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और मैं किस शख्स को इस जुर्म का ज़िम्मेदार डिक्लेयर कर सकता हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजेंट लव अवाल, मेरे अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि इस दीवार से मोहब्बत नहीं करती, जिसकी ख्वाहिश है कि ये दीवार तामीर ना की जाए। दैट वांट्स इट डाउन, जो कि ये चाहती है कि इसे गिरा दिया जाए। आई कुड से, मैं यही कहूँगा, एल्व्स टू हिम, कि ये एल्व्स हैं जो कि दीवार को तामीर नहीं करने देती और वो दीवार को गिरा देती हैं। एल्व्स का मतलब है कोई नेचुरल परियां वगैरह, फेरीज़ वगैरह, वो हैं जो कि इन दीवारों को गिरा देती हैं। बट इट इज़ नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, लेकिन ये दर हकीकत एल्व्स नहीं हैं। एंड आई वुड रादर, और मैं तो यही कहूँगा, ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, कि उसने खुद से ही ये बात कही थी। आई सी हिम देयर, मैं उसे वहाँ देखता हूँ। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड फर्मली बाय द टॉप, मैंने उस शख्स को देखा, यानी अपने हमसाए को देखा, कि उसने मजबूती से पत्थर को थामे हुए जा रहा था। इन ईच हैंड, अपने दोनों हाथों में उसने पत्थर पकड़े हुए थे। लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, और वो यूं जा रहा था जैसा कि कोई जंग हो रही हो और हथियार से लेस एक शख्स एक वहशियाना तरीके से फौजी पत्थर पकड़कर दूसरी फ़ौज पर हमला करने जा रहा हो। यानी मेरा हमसाया ये चाहता है कि हम आपस में दोस्तों की तरह ना रहें, बल्कि दुश्मनों की तरह हालत जंग में रहें और एक दूसरे को इस तरह से देखें जिस तरह से दो आर्मीज़ के फ़ौजी एक दूसरे को देखते हैं। तो वो किसी आर्मी के फ़ौजी की मानिंद बिल्कुल वहशियाना अंदाज से पत्थर पकड़े हुए जा तो वो दीवार तामीर करने रहा है, लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि वो उन पत्थरों से मेरे साथ जंग करने के लिए आ रहा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, मुझे यूँ दिखाई देता है जैसा कि वो तारीकी में जा रहा है। यानी दीवारें तामीर करने का अमल हमें तारीकी की तरफ ले जाता है। जब हम एक दूसरे के साथ फासले बढ़ा लेते हैं तो हम तारीकी में डूब जाते हैं, हमें किसी भी मामले की समझ नहीं आती। अगर हम रोशनी में रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें और फासलों को मिटा कर रहें। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज़, ये साया महज जंगलात और दरख्तों का साया नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सीइंग, लेकिन उसके बाप ने उससे जो बात कहती थी वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटेगा, और वो बात यही है जो कि ऑलरेडी बयान कर दी गई है। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो इसी बात को सोचने में फ़ख्र महसूस करता है, वो इस बात को सोचने को पसंद करता है। ही सेज़ अगेन, वो दोबारा कहता है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, यानी जो अच्छी रुकावटें हैं वो अच्छे हमसाए बनाती हैं। यानी अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दरमियान कुछ फासले हमेशा बरकरार रखें। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोइम की मीटर और राइम स्कीम को। ये बेसिकली एक ब्लैंक वर्स पोइम है। ब्लैंक वर्स ऐसी पोइम को कहा जाता है जिसमें राइम स्कीम यूज़ नहीं की जाती, जबकि मीटर को हमेशा फॉलो किया जाता है, और इस पोइम में आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो किया गया है। यानी इस पोइम की तमाम लाइन्स में 10 सिलेबल्स हैं, यानी फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, तीसरा फिर अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद फिर स्ट्रेस्ड, यानी इस तरह से टोटल 10 सिलेबल्स यूज़ किए गए हैं, 5 फीट यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 में कहा गया है, समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जज्बा है जो कि इन दीवारों से मोहब्बत नहीं करता। उसके बाद लाइन नंबर 25 और 26 में कहा गया है, माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन आई टेल हिम, यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मेरे जो सेब के दरख्त हैं वो उसकी पाइन को, उसकी बेलों को नहीं खाएंगे। यानी यहाँ पर उसने एप्पल ट्रीज़ को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है
कि किसी चीज़ की क्वालिटी की बेस पर उसे उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में उसने कहा है समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस दीवार से मोहब्बत नहीं करती, यानी वो अपने जज्बात का मेटाफर यूज़ करता है और उसे समथिंग कहता है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है एंड सम आर लूफ्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, यानी वो उन पत्थरों को कभी लूफ्स डिक्लेयर करता है और कभी बॉल्स डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक जैसी सिफात की बेस पर मुआवजा या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 38 से लेकर अगर 40 तक देखें तो इसमें वो कहता है ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, वो अपने नेबर को एक आर्मी के सोल्जर के साथ कंपेयर कर रहा है जो कि अपने हाथों में पत्थर थामे हुए वहशियाना अंदाज में जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सेंड्स स्वेल, लाइन नंबर 3 में स्पील्स इन, लाइन नंबर 4 में एंड गैप्स कैन, लाइन नंबर 5 में इज़ थिंक, लाइन नंबर 9 में प्लीज़ मीन, लाइन नंबर 18 में स्पेल देम। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 3 और 4 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस रन ऑन लाइन की तरफ। इस पोइम की लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, मैं उसके पीछे गया और उसे रिपेयर कर लिया। अब वो किस चीज़ को रिपेयर किया वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जहाँ पर उन शिकारियों ने किसी भी पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर सही सलामत नहीं रहने दिया था। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। इसका मतलब है किसी बात को क्लियरली बयान करने की बजाय कुछ दूसरे अल्फाज का सहारा लेकर बयान करने की कोशिश करना। जैसा कि लाइन नंबर 19 में वो कहता है स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैक्स आर टर्न, यानी जब तक हम वापस नहीं आ जाते उसके लिए उसने कहा है कि अनटिल आवर बैक्स आर टर्न, यानी जब तक कि हमारे पहलू मुड़ नहीं जाते। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 20 में उसने फिंगर्स का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 26 में एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पॉइंट्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सनल एलुजन्स। इस पोइम की लाइन नंबर 27 और 45 में पोइट ने पर्सनल एलुजन यूज़ किया है जिसमें वो कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 30 को देखें तो इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वो कहता है वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हियरिंग को अपील करते हो, यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जिसमें वो कहते हैं टू प्लीज़ द यापिंग डॉग्स, यानी येल्पिंग का जो वर्ड है ये उसने ओनोमेटोपिया यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में देयर दैट, लाइन नंबर 2 में सेंड्स स्वेल, लाइन नंबर 3 में स्पील्स सन, लाइन नंबर 8 में हैव होल्डिंग। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट डजंट, इन दोनों के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में दैट इट, लाइन नंबर 3 में इन सन, लाइन नंबर 4 में इवन कैन, लाइन नंबर 8 में बट रैबिट आउट, लाइन नंबर 11 में स्प्रिंग मेंडिंग। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है
यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 में सेंड्स और स्वेल इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में स्पिल्स इन, लाइन नंबर 4 में एंड, गैप्स, कैन, लाइन नंबर 5 में इज़, थिंक, लाइन नंबर 9 में प्लीज़, मीन, लाइन नंबर 11 में स्प्रिंग, बेंडिंग, लाइन नंबर 18 में स्पेल, देम। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 27 और लाइन नंबर 45 में सेम लाइन को रिपीट किया गया है, यानी गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे या मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 19 में वो पत्थरों यानी बोल्डर्स को एड्रेस करते हुए कहता है, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड। उसके बाद इस पोइम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि वॉल, फ्रोजन ग्राउंड, बोल्डर्स, हंटर्स, रैबिट, याल्पिंग डॉग्स, हिल, लूव्स, बॉल्स, आउटडोर गेम, पाइन, एप्पल ऑर्चर्ड, फेंस, काउस, एल्व्स, हैंड्स, नेबर्स। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें कस्टम और ट्रेडिशंस का जिक्र किया गया है कि लोग अपनी रवायात को, अपनी ट्रेडिशंस को किस तरह से कायम रखते हैं, अपने एंसेस्टर्स की बातों को किस तरह से फॉलो करते हैं। जैसा कि उसने यही बात कही है कि जो कि उसके एंसेस्टर्स ने उसे बताई थी कि गुड फेंसीज मेक गुड नेबर्स। और इसके साथ साथ इसमें डिग्निटी ऑफ लेबर का भी हमें जिक्र मिलता है कि इंसान को अपने काम खुद से करने चाहिए। इसके अलावा प्राइवेसी का भी इसमें हमें थीम मिलता है कि दीवारें इसलिए तामीर की जाती हैं ताकि इंसान अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सके, और बॉर्डर्स भी दो कंट्रीज़ के दरमियान इसी मकसद के लिए तामीर किए जाते हैं। इसके अलावा इस पोइम की लाइन नंबर 45 यानी गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स एक कोटेशन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर होती है। इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, और इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।